प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिर का निर्माण लगभग पूरा होने आया तो प्राण प्रतिष्ठा के बारे में विचार किया जाने लगा। निर्माण आरंभ होते ही गायत्री उपासना का एक अभियान छेड़ दिया था। प्रतिदिन 1000 मंत्र जप करने वाले साधकों की अच्छी खासी संख्या हो गई थी। तपोभूमि में प्राण प्रतिष्ठा की तिथियां निश्चित होने से पहले भी बताया जाता रहा था कि संवत 2010 की गायत्री जयंती को पूर्णाहुति होगी। 125 करोड़ गायत्री महामंत्र के जप, विभिन्न स्थानों पर 1.25 लाख आहुतियों के कई अग्निहोत्र और गायत्री उपासकों द्वारा किए गए उपवास भी वसंत पंचमी तक लगभग पूरे हो जाने थे। शेष कार्यक्रम गायत्री जयंती तक निश्चित ही संपन्न हो रहे थे। मंदिर में गायत्री की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा, वैशाख पूर्णिमा से गायत्री जयंती तक श्री राम का निराहार उपवास, उस अवधि में केवल गंगा जल का सेवन, गायत्री जयंती पर ही यज्ञशाला में अखंड अग्नि का आधान, प्रायः सभी तीर्थों से लाए गए जलरज की स्थापना के विभिन्न कार्यक्रमों की घोषणा की जा चुकी थी। समारोह बड़ा था, लेकिन उसके लिए ज्यादा लोगों को आमंत्रित नहीं किया। यज्ञ आयोजन में 125 लोगों के शामिल होने की बात निश्चित कर दी गई थी। वही लोग शामिल किए जाने थे जिन्होंने सहस्त्रांशो ब्रह्मयज्ञ में भाग लिया हो। यज्ञशाला में अखंड अग्नि की स्थापना करने वाले ऋत्विज का नाम घोषित नहीं किया गया था। पूछने पर श्री राम यही कहते थे कि हमें स्वयं नहीं मालूम। जो शक्तियां यह अनुष्ठान आयोजन करा रही हैं, वे ही जानती हैं कि कौन अग्नि आधान करेगा, आयोजन कैसे संपन्न होगा। गायत्री जयंती के कार्यक्रम को लेकर साधकों में बड़ी उत्सुकता थी। प्राण प्रतिष्ठा, जल उपवास और महायज्ञ बड़े आयोजन थे। कुछ संपन्न परिजनों को चिंता थी कि इनका प्रबंध कैसे होगा। वे पूछने आते, उन्हें भी श्री राम का यही जवाब होता। जनवरी की ही कोई तारीख थी। वसंत पर्व से कुछ दिन पहले की घटना है। बंबई से सेठ जीवन दास अपने पूरे परिवार को लेकर आ गए। देहरादून एक्सप्रेस से उतरकर वे सीधे घिया मंडी पहुंचे और पहुंचते ही पहली बात गायत्री जयंती पर होने वाले समारोह का व्यय स्वयं उठाने की कही। श्री राम ने कहा, लोग महीनों से इस आयोजन की तैयारी में लगे हैं, साधना कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। सभी को मिलजुल कर व्यवस्था करनी चाहिए। जीवनदास के पास इस उत्तर के आगे कहने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा था। फिर भी उसने 500 रुपए निकाले और श्री राम के सामने रख दिए। ये रुपए अब आपके हैं, गायत्री माता के काम में ही लगने चाहिए, मंदिर में लगाएं या प्रतिष्ठा समारोह में। सेठ जीवनदास का उत्साह देखकर श्री राम ने थैली उठा ली, हाथों में थामे रहे और बोले, ये रुपए अब मेरे हुए। हाँ में सिर हिला। जीवनदास ने श्री राम से कहा, गायत्री माता के काम में ही लगेंगे, लेकिन कैसे लगेंगे यह तय करना मेरा काम है। बीच में कुछ नहीं बोलना। ठेठ गुजराती लहजे में सेठ ने कहा, बरोबर। इसके बाद श्री राम ने कहा, इन रुपयों को संभालो, आज ही हम बाजार जाएंगे। श्री कृष्ण जन्मस्थान के बाहर द्वारकाधीश के सामने विश्राम घाट पर और वृंदावन में बहुत से गरीब साधु, वैरागी और अनाथ असहाय लोग ठंड से ठिठुरते रहते हैं। हम उनके लिए रुई भरी बंडियां खरीदेंगे और 2-1 दिन में सबको बांट कर आएंगे। श्री राम ने अपनी बात समाप्त की ही थी कि सेठ जीवनदास की आंखें भर आईं। वह खुशी के आंसू थे। सेठ ने अपने किसी संबंधी से कहा कि बंडियां खरीदने और गरीबों में बांटने तक पंडित जी का साथ मिलने की आशा ने ही मन को खिला दिया था। श्री राम ने मंदिर का काम देखते रहकर भी जीवनदास को पूरा समय दिया। वसंत पंचमी पर संक्षिप्त कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता था। यह आयोजन घिया मंडी स्थित आवास पर ही होता। 10-12 साधक और परिवार के लोग मिलते, सामूहिक उपासना होती, कुछ देर बैठकर गायत्री चर्चा करते और भोजन आदि के बाद वापस चले जाते। संवत 2009 की वसंत पंचमी पर गायत्री तपोभूमि में कार्यक्रम रखने का निश्चय हुआ।
असल में उस दिन ऋषिकेश, वाराणसी और प्रयाग से कुछ संतों विद्वानों को पहुंचना था। ये लोग श्री राम की गायत्री साधना और अब तक के कार्यों से अच्छी तरह परिचित थे। उन्हें गायत्री जयंती पर होने वाले समारोह के बारे में भी पता था। आने वालों में ऋषिकेश से स्वामी सच्चिदानंद, वाराणसी से पंडित शिवशंकर द्विवेदी, रामानुज उपाध्याय और शैव साधु भोले बाबा के अलावा प्रयाग से पंडित लक्ष्मीकांत मुख्य थे। सब लोगों के आने और मिल बैठने का उद्देश्य गायत्री जयंती के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना भी था। आचार्य वरण। पांचों मनीषी वसंत पंचमी से 2 दिन पहले ही आ गए। गायत्री तपोभूमि में तब इतनी जगह नहीं बनी थी कि वहां ठहराया जा सके। उन्हें घिया मंडे में ही ठहराया गया। पहली गोष्ठी हुई। गायत्री मंत्र के सस्वर उच्चारण के बाद चर्चा शुरू होने ही वाली थी कि स्वामी सच्चिदानंद ने बातचीत का सिरा अपने हाथ में लिया। कहने लगे, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आचार्यत्व का आपका पहला अवसर होगा। आगे आपको यज्ञ अभियान तो चलाना है ही, गायत्री उपासना का धुआंधार प्रचार करना है। साधना का एक लंबा दौर पूरा कर लेने के बाद आप ऋषियों की श्रेणी में आ गए। अपने आप को सिर्फ पंडित श्रीराम शर्मा न लिखें। यह कहकर दूसरे क्षेत्र से आए साधु विद्वानों की ओर देखने लगे। उन साधु ने भी हामी भरी। कहा, अब आपको अपने आचार से भी लोगों को शिक्षित और संस्कारित करना है। यह उचित होगा कि अब आप आचार्य के नाम से जाने जाएं। स्वामी सच्चिदानंद ने कहा, प्राचीन काल में गुरुकुल और आश्रमों का संचालन करने वाली विभूतियां आचार्य के नाम से जानी जाती थीं। उनके सानिध्य में लोग आत्मविकास के साथ देश और समाज की सेवा का पाठ भी पढ़ते थे। आश्रमों का निर्वाह उन साधकों के सहयोग और संस्थान की अपनी निजी संपदा से होता था। अब हमारे पंडित जी भी इसी भूमिका का निर्वाह करेंगे। कहते हुए स्वामी सच्चिदानंद अपने स्थान पर खड़े हो गए, जैसे घोषणा कर रहे हों। उन्होंने कहा कि मैं अपने इस प्रस्ताव के लिए अनुमोदन की अपेक्षा करता हूँ। वहां बैठे विद्वानों ने समर्थन में हाथ उठा दिए। श्री राम चुपचाप यह सब देख रहे थे। उन्हें संकोच हो रहा था। उस स्थिति का सामना करना जैसे कठिन हो रहा था। हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, हम अपने आप को आचार्य का गुरुतर भार उठाने में सक्षम नहीं समझते, फिर इस उपाधि से होगा क्या? उनकी बात पर जैसे किसी ने ध्यान नहीं दिया। पंडित शिवशंकर द्विवेदी और रामानुज उपाध्याय ने कहा कि हम काशी की विद्वत परिषद की ओर से इस प्रस्ताव की संस्तुति करते हैं। वहाँ के विद्वान अरसे से इस बारे में विचार कर रहे हैं। उसी बैठक में यह भी तय हो गया कि वसंत पंचमी पर गायत्री मंदिर में ही श्री राम का पट्टाभिषेक कर दिया जाए। ज्येष्ठ सुदी दशमी को होने वाले समारोह का आरंभ भी तभी से मान लें। ऋषि और देव सत्ताओं को निमंत्रित करने वाले कर्मकांड के साथ एक आयोजन तपोभूमि के प्रांगण में ही हो। श्री राम के लिए विचित्र स्थिति थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। गोष्ठी की स्थिति भी विचित्र हो गई थी। श्री राम ने 3-4 बार संकोच व्यक्त किया। इस पर भोले बाबा बोले, अब पंडित जी आगे की चर्चा भी होने दीजिए। 5 पंचों ने मिलकर जो तय किया उसे मान लेना ही पुण्य है। गोष्ठी में वसंत पंचमी के बाद की स्थितियों पर भी विचार किया गया, लेकिन उस दिन मुख्य रूप से बसंत पर्व के बारे में ही चर्चा हुई। 2 दिन बाद तपोभूमि में मंदिर के सामने ईंटों से बनाए अस्थायी कुंड में यज्ञ आहुतियां दी गईं। घर पर परिवार के लोगों ने प्रणाम, अभिवादन किया और शुभकामनाएं दी। 6 बजे तक वहां के कार्यक्रम संपन्न हो गए। सूर्य उत्तरायण में था। उन दिनों सुबह देर से होती थी। 6 बजे तक तपोभूमि के रास्ते में धूप नहीं आती थी। सुबह का उजियारा अपने छटा बिखेरना शुरू कर देता था। उस उदय वेला में ही सब लोग तपोभूमि पहुंच गए। यज्ञ संपन्न होने में 1.25 या 1.5 घंटा लगा। तब तक कुछ और लोग प्रांगण में आ गए थे। इनमें मथुरा वृंदावन के कुछ विद्वान और साधु भी थे। द्वारकाधीश मंदिर के पास पंडित विट्ठल चतुर्वेदी, डैम्पियर पार्क से प्रोफेसर अवध शरण, वृंदावन से स्वामी शरणानंद, अनंत बिहारी गोस्वामी
आदि विद्वानों की उपस्थिति में श्री राम को पीला दुपट्टा ओढ़ाया गया। काशी के द्विवेदी जी और उपाध्याय जी ने मंत्रोच्चार के साथ दशविध स्नान कराए। उन्हीं ने घोषणा की कि गायत्री तपोभूमि की स्थापना के बाद पंडित श्री राम को यज्ञ संस्कृति का पुनर्जीवन और आर्ष साहित्य का उद्धार करना है। अभी तक उन्होंने जो किया है वह भविष्य में आ रहे एक बड़े दायित्व की पृष्ठभूमि है। हम सब कामना और वेद माता से प्रार्थना करें कि वे अपना दायित्व निभाएं। पट्टाभिषेक में वहां बैठे विद्वानों और साधकों ने भी पुष्प, अक्षत, चंदन आदि भेंट करते हुए हिस्सा लिया। आगे के वृत्तांत में हम भी अब श्री राम को आचार्य श्री ही कहेंगे। प्रसंग 5, आह्वान और स्थापन। संवत 2010 की वैशाख पूर्णिमा से गायत्री जयंती तक आचार्य श्री ने जल उपवास का निश्चय किया था। इस अवधि में गंगा जल पर ही निर्भर रहना था। ताई जी ने चिंता जताई, हल्के से दबाव भी बनाया। उनका कहना था कि एक समय भोजन करने की बात तो ठीक है, 24 साल एकाशन पर ही बिताए हैं। 2-4 दिन का निराहार व्रत भी ठीक है, लेकिन 24 दिन का उपवास शरीर को तोड़ देगा। जल उपवास तय होते ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया था। दिनों दिन जोर देने लगी थी। माताजी भी चिंतित थीं, लेकिन वे कुछ कह नहीं पाती थीं। भीतर से कोई आवाज आती थी कि अपने आराध्य के निर्धारणों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना है, चुपचाप उनका अनुसरण करना है, जैसा कहें वैसा ही पालन करते जाना है। मन में आया कि स्वयं भी जल उपवास पर रहा जाए। एक दिन मन की बात सामने रख दी। आचार्य श्री ने कहा कि दोनों ही उपवास पर बैठ जाएंगे तो आने वाले साधकों को कौन संभालेगा। फिर यह आदेश हमारे लिए हुआ है। तुम्हें भी उपवास करना होता तो गुरुदेव बता देते। तुम्हें बाहरी व्यवस्थाओं को संभालने में ही लगना चाहिए। माताजी तो मान गई। ताई जी को संभालना कठिन पड़ रहा था। वे जिद किए जा रही थी कि उपवास नहीं करें। गुरुदेव ने कहा है तो हम उनसे क्षमा मांग लेंगे। वे कोई प्रायश्चित बताएंगे तो कर लेंगे। ताई जी के सामने सभी तर्क और कारण बेकार साबित हो रहे थे। एक बार तो आचार्य श्री को लगा कि अपना निर्णय बदलना पड़ सकता है। वे ताई जी से कहने जा ही रहे थे कि एक आसरा दिखाई दिया, उनके अपने आराध्य द्वारकाधीश। उस दिन ताई जी ने नए सिरे से जिद की थी कि अपना इरादा बदलता है या नहीं। आचार्य श्री ने कहा, ताई जी आपकी बात मान ली। समझो कि मैं 24 दिन का उपवास नहीं करूंगा, लेकिन आप एक बार द्वारकाधीश महाराज से भी पूछ कर देखिए। वे मुझे संकल्प तोड़ने की अनुमति दे रहे हैं क्या? आप ही उनसे पूछिए और आप ही उनका उत्तर सुनिए। आप जो सुनेंगी और फिर कहेंगी वही मैं करूंगा। यह सलाह ताई जी के गले उतर गई। फाल्गुन मास का कोई दिन था। होली के रंग हवाओं में उड़ने लगे थे। मथुरा वृंदावन में वैसे भी हफ्तों पहले होली पर तरह तरह के आयोजन शुरू हो जाते हैं। द्वारकाधीश मंदिर में भी उत्सव चल रहा था। ताई जी बताया करती थी कि श्री राम ने कहा उसके अगले दिन की ही बात है। ठाकुर जी के सामने आंख बंद करके खड़ी हो गईं। उन्हें साक्षात मानकर पूछा, खुद तो अपने लिए मेवा मिष्ठान्न खाते रहते हो, भंडार भरा पड़ा है, और श्री राम को जेठ के महीने में निराहार रखने पर तुले हुए हो। ऐसा क्यों है? अपने ठाकुर से इसी तरह का संवाद चल रहा था। वे तरह तरह से उलाहना दिए चली जा रही थी। पता ही नहीं चला कि अपनी तरफ से कुछ कहना कब बंद हो गया। मंदिर में ठाकुर जी के सामने मेरे अलावा किसी की भी प्रतीति नहीं हो रही थी। लगा प्रभु के होंठ हिल रहे हैं। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी थी। वे कह रहे थे कि श्री राम जब तुम्हारे गर्भ में था तो उसे कौन पोषण दे रहा था? तब भी तो वह उपवास पर ही था। चिंता न करो, भवानी ही उससे उपवास करा रही है। आदि शक्ति के आंचल में बैठे श्री राम के बारे में चिंता करने वाले हम कौन? फिर प्रभु मुस्कुराए और कहने लगे कि जिस मेवा मिष्ठान की बात कर रही हो वह भी तो श्री राम का पोषण करने के लिए ही है। आराध्य के इस संवाद ने मन की दुविधा मिटा दी। ताई जी खिलखिलाती हुई सी घर वापस आईं।
इस तरह का मुखर संदेश पहले कभी नहीं आया था। घोर संकट के दिनों में भी भीतर से उठने वाले स्पष्ट संकेतों, प्रेरणाओं को अपने इष्ट का संकेत माना था और उसी आधार पर निर्णय लिए थे। भगवान की यह आवाज ताई जी के लिए साक्षात्कार से कम नहीं थी। उसी उल्लास में वे घर पहुंची। पहुंचते ही उन्होंने आचार्य श्री को पुकारा और अपने आराध्य का उत्तर सुनाया। माँ और पुत्र दोनों ही प्रसन्न थे। पुत्र ने मजाक किया, मैं तो डर ही रहा था ताई कि तुम्हारे आगे मुझे अपना व्रत तोड़ना पड़ेगा। बात हंसी में समाप्त हुई। ताई जी तो मान गई, लेकिन गायत्री साधकों का क्या करें। उनके पत्र आ रहे थे कि वे भी उपवास करेंगे। आचार्य श्री ने औसत स्वास्थ्य, अभ्यास और ग्रीष्म ऋतु का हवाला देते हुए समझाया कि हठ धर्मिता छोड़ें, एक आध दिन का सांकेतिक उपवास कर लें। उन दिनों जप, ध्यान और पाठ आदि कार्यक्रम चलाए जाएं। प्रतिदिन इस तरह के 30-40 पत्र लिखे जाते थे। सहस्त्रांशों ब्रह्मयज्ञ की सूचना देने और आगे के लिए दिशा निर्देश के लिए आ रहे साधकों से भी आचार्य श्री यही कहते थे। वैशाख पूर्णिमा 30 मई को थी। उसी दिन से जल उपवास आरंभ किया। मंदिर के सामने एक लकड़ी का तख्त बिछाया गया। उस पर दरी और चादर, धूप से बचाव के लिए तिरपाल तान दिया था। आचार्य श्री तख्त पर 30 मई की सुबह बैठे। उस दिन घिया मंडी में नियमित पूजा करने के बाद वे सीधे मंदिर आ गए थे। गायत्री माता की प्रतिमा के सामने पर्दा पड़ा हुआ था। प्रतिमा आवृत की हुई थी। मंदिर में पुताई और घिसाई का कुछ काम बाकी था। वह अपनी तरह चलता रहा। आचार्य श्री पूर्णिमा को वहां आकर बैठे तो माताजी भी साथ थीं। सुबह 5 बजे का समय था। उन्होंने आचार्य श्री को तिलक किया, चरण छुए और एक तुलसी दल दिया। आचार्य श्री ने तुलसी का वह पत्ता मुंह में रखा, गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। तपोभूमि में पहले से मौजूद 5 कार्यकर्ताओं ने भी गायत्री मंत्र का पाठ किया। यह आचार्य श्री के जल उपवास आरंभ होने की सूचना थी। अगले 24 दिनों में उपवास के दौरान साधकों का आना जारी रहा। कभी कभी 20-25 तो कभी 30-40 इस तरह लोग आते जाते रहे। 19 से 24 जून तक के समारोह की रूपरेखा पहले ही तय थी। उपवास के दिनों में आते जाते रहे साधकों ने उसकी व्यवस्था को संवारा। औसतन 25-30, लेकिन तपोभूमि जैसे नए संस्थान में ब्रजमंडल के बाहर से इतने लोगों का रोज आना भी बड़ी बात थी। स्थानीय लोग तो आते जाते रहते ही थे।